अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रिपेयर यूजफुल सब्सटेंसेस ऑन लार्ज स्केल। जब हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन देखते हैं कंपाउंड्स की और सब्सटेंसेस की, ठीक है, उसके लिए हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हूँ और डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर रहे हूँ, इनोवेटिव टेक्निक्स यूज कर रहे हूँ, तो इसके अंदर हम कौन सी ब्रांच की एप्लीकेशन देखते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की। नेम इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रीज, ठीक है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रिपेयर यूजफुल सब्सटेंसेस ऑन लार्ज स्केल। फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया, अमोनिया की प्रोडक्शन, ठीक है, थ्रू हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पूरा प्रोसेस है, सीरीज ऑफ स्टेप्स में, जिसके अंदर हम अमोनिया की प्रोडक्शन को स्टडी करते हैं। इंडस्ट्रीज में हैबर प्रोसेस के थ्रू ही अमोनिया प्रिपेयर होती है और अमोनिया अब और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, यूरिया फर्टिलाइजर्स में की रोल प्ले करती है अमोनिया। इसी तरह से कास्टिक सोडा यानी कि NaOH, कास्टिक सोडा, इसकी प्रोडक्शन भी हम किसके अंडर देखते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंडर देखते हैं। और ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सोप का, ठीक है। सोप इंडस्ट्री में ये यूज होता है कास्टिक सोडा, और बड़े ही ज्यादा अमाउंट में यूज होता है, लार्ज स्केल पे यूज होता है, कमर्शियल स्केल पे यूज होता है। जब हम एक चीज स्मॉल स्केल चीज वो होती है जिसकी बड़ी थोड़ी क्वांटिटी हमें चाहिए होती है, जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं जस्ट फॉर एनालिसिस। जब हमने एनालिसिस करना होता है ना, तो हमें एक चीज की थोड़ी सी अमाउंट भी इनफ होती है। लेकिन जब हमने कमर्शियल स्केल पे कोई चीज प्रिपेयर करनी होती है ना, तो वो हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए होती है, ठीक है। उसके लिए हमें उसकी अमाउंट ज्यादा चाहिए होती है। सो उसके लिए हम फिर टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे और मैथड्स को यूज करेंगे। सोप इंडस्ट्री में भी हमें कास्टिक सोडा बड़ी ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है कमर्शियल स्केल पे प्रोडक्शन के लिए सोप की। सो कास्टिक सोडा भी हम किस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए और डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हुए प्रिपेयर करते हैं। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बड़ा ही इंपॉर्टेंट केमिकल है, इसको किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं, ठीक है, किंग ऑफ केमिकल्स। और किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो किस तरह से जज की जाती है? इसके एनुअल प्रोडक्शन ऑफ H2SO4। अगर कोई कंट्री एनुअली H2SO4 बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ज्यादा अमाउंट प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब है कि वो इकोनॉमिकली स्टेबल है, रिच है। सो ये एक कह लें एक स्टैंडर्ड है कि किसी कंट्री का अगर इकोनॉमी चेक करनी है तो उसके एनुअली कितना वो H2SO4 प्रोड्यूस कर रहा है वो चीज देखी जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। आगे मूव करते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री एज नेम इंडिकेट्स इट इज अबाउट बायो। इसके अंदर बायो आ रही है, बायो मीन लाइफ। सो लाइफ से रिलेटेड जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हैं, लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, उन सबको हम स्टडी करते हैं किसमें? बायोकेमिस्ट्री में। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड फिजिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। जो भी फूड हम खाते हैं उसकी ब्रेकडाउन होती है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी हम लोग यूटिलाइज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू परफॉर्म देयर फंक्शंस, टू परफॉर्म देयर वर्क, ठीक है। और इस ब्रेकडाउन को हम केमिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। हमारा जो फूड है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्लस वाटर बनता है, ठीक है, और प्लस एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी यूटिलाइज होती है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन कहाँ पे देखा गया है? फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू प्लांट फूड को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और ये फूड किस फॉर्म में होती है? ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। इसको फिर फर्दर डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर ये कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सुक्रोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, डिफरेंट शुगर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं।
सो फोटोसिंथेसिस भी स्टडी करते हैं हम बायोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ मेडिसिन ऑन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के ऊपर मेडिसिन के क्या इफेक्ट्स हैं, क्या उनके साइड इफेक्ट्स हैं, किस तरह से ड्रग्स ह्यूमन बॉडी को उसके उसके बिहेवियर्स को चेंज कर रही है, ठीक है, उसके अंदर चेंजिंग्स ला रही है, इसको हम स्टडी करते हैं इसमें बायोकेमिस्ट्री में। सो दिस वाज ऑल अबाउट बायोकेमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस। नाम से जाहिर हो रहा है कि इट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस। सो इसमें देखते हैं क्या है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंजेस दैट अकर्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर प्रोसेसेस, ठीक है। ये चेंजेस जो न्यूक्लियस किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं ना, उनको स्टडी करना इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में एटॉमिक एनर्जी का यूज करते हैं, उसको भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। रेडिएशन का इफेक्ट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्प्शन ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर मटेरियल्स, इसको भी हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। कैंसर ट्रीटमेंट थ्रू रेडियोथेरेपी। अब आप एक कीमोथेरेपी होता है, एक रेडियोथेरेपी होता है। कीमोथेरेपी में हम केमिकल्स ड्रग्स के थ्रू ट्रीट कर रहे होते हैं, कैंसरस सेल्स को किल कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो रेडियोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी में हम रेडिएशन यूज करते हैं, हाई एनर्जी रेडिएशन को यूज करते हुए हम कैंसरस सेल्स के साथ फाइट करते हैं, उनको किल करते हैं, ठीक है। तो रेडियोथेरेपी में रेडिएशन यूज होती है। तो ये भी इसके अंदर भी किसका एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रियल न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स स्पेसिफिकली, कौन से प्लांट्स स्पेसिफिकली, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। ये भी एप्लीकेशन है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बड़े ही इफेक्टिव प्लांट्स हैं, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करते हुए हम लोग क्या जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस वाज अबाउट न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नेम इंडिकेट कर रहा है कि एनवायरमेंट के बारे में स्टडीज होगी। तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को जब हम डील करते हैं, जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, जब उनको हम स्टडी करते हैं, तो वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की तरह हम स्टडी करते हैं। डेफिनेशन है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड केमिकल्स पोल्यूटिंग आवर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट को जो चीजें पोल्यूट कर रही हैं, जो केमिकल्स पोल्यूट कर रहे हैं, उसको गंदा कर रहे हैं, उनको हम जब स्टडी करते हैं तो वो किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री की, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल ओजोन लेयर डिप्लेशन बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हम CFCs भी कहते हैं, और ये रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर, इनसे ये गैसेस रिलीज होती हैं, और ये बड़ी ही बहुत ही खतरनाक गैसेस होती हैं, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स जनरेट करती हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, ठीक है। और ये फ्री रेडिकल्स इतने ज्यादा हार्मफुल होते हैं कि ये जाके हमारे जो ओजोन है उसको ब्रेक कर देते हैं, ओजोन ऑक्सीजन के रेडिकल में और ऑक्सीजन में। इसकी वजह से अल्लाह ताला की तरफ से जो ओजोन लेयर बनाई गई है, ताकि यूवी रेज से प्रोटेक्ट किया जा सके, सन की यूवी रेज से, और वो कितनी हार्मफुल है कि वो स्किन कैंसर काज कर सकती है ह्यूमन बीइंग्स। सो उससे प्रोटेक्शन के लिए ओजोन लेयर अल्लाह ताला की तरफ से एक अर्थ के इर्द गिर्द एक इन्वेलप था, एक गुलाब था, लेकिन फ्री रेडिकल्स ये जाके उस ओजोन को तबाह कर रहे हैं, उसको ब्रेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ से ओजोन लेयर खत्म होती जा रही है। सो ओजोन लेयर डिप्लीशन को भी हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग की सबसे ज्यादा रीजन ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस में कौन सी गैस आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर इसकी क्वांटिटी बहुत कम है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से डे बाय डे इसकी क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में ज्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज हो रहा है। इस तरह से क्लाइमेट चेंजेस को भी हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। सो दिस वाज अबाउट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। नेक्स्ट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अबाउट एनालिसिस। जब हम
अपने सैंपल की एनालिसिस करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हुए और उसकी कंपोजिशन को चेक करते हैं। तो ये सारे काम कौन सी ब्रांच में करते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स टू डिटरमिन कंपोजिशन ऑफ सैंपल। जब सैंपल की हम एनालिसिस करते हैं उसके अंदर देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कितनी परसेंटेज है कंपोनेंट्स की। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कौन सी ब्रांच के अंदर देखते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सैंपल to check the purity of water, determine the percentage composition of carbon, oxygen, hydrogen and glucose। ठीक है, वाटर की प्योरिटी चेक करने के लिए इसमें कितने परसेंटेज है आयंस की, मेटल आयंस की, ठीक है, सल्फेट्स हैं कितने, इसमें सॉल्ट्स हैं। ये सारी चीजें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है क्वालिटी बताना। फॉर एग्जाम्पल कि कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करना इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कौन सा होता है कि कितने कितने परसेंटेज, कितनी अमाउंट प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि मैं ग्लूकोज का क्वालिटेटिव एनालिसिस करती हूँ तो क्वालिटेटिव एनालिसिस इज कि इसके अंदर कार्बन है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, इसके अंदर ऑक्सीजन है। और जब मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करूंगी तो इसमें मैं क्वांटिटी बताऊंगी कि इतने परसेंट कार्बन है, कार्बन के कितने एटम है, 6 कार्बन के एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम है और 6 ही ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो ये वाली जो स्टडी होगी ये होगी क्वांटिटेटिव स्टडी। ठीक है, और क्वालिटेटिव कौन सी होगी? जिसमें हम जस्ट आइडेंटिफाई करेंगे कंपोनेंट्स को। So this was about analytical chemistry. Next is ये सारी जो डायग्राम ये शो करी है इन ब्रांचेस को, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कि इनको कैसे अप्लाई करेंगे और कहाँ कहाँ ये अप्लाई होंगी।